निवेदन है सैमुअल सर से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। सैमुअल भैया प्रेयर करिए। स्वर्ग में विराजमान मेरे खुदावन, हम आपका बड़ा धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से आपके दिन और सुंदर समय के लिए प्यार करें। खुदावन, तेरे नाम से एक बार फिर प्यारे प्रभु ये परिवार इकट्ठा है मेरे खुदा। प्यारे परमेश्वर, अपनी आत्मा हम पर देना खुदा, हमारे मनों को तैयार कर प्यारे परमेश्वर, और जो भी गलतियां हमसे हुई उन्हें क्षमा कर प्यारे परमेश्वर। कि जब तेरे वचन का बीज हमको डाला जाए प्यारे परमेश्वर, तो वो हजारों गुना फल लाए मेरे खुदा। प्यारे प्रभु, आज की शाम की इबादत को प्यारे प्रभु और वचन जो पढ़ा जाएगा आपके याजक को प्यारे परमेश्वर आपके पवित्र दाहिने हाथों में सौंपते हैं और मांगते हैं खुदावन ये सब कुछ ग्रहण योग्य हो। प्यारे प्रभु मांगते हैं कि आपके पवित्र लहू का बाड़ा सभी के इर्द बना रहे, जो किसी न किसी माध्यम से आज के वचन को सुनेंगे प्यारे परमेश्वर, और होने दे प्यारे प्रभु ताकि खुदावन ये वचन का बीज जब पड़े उस पर, तो प्यारे प्रभु वो फल लाए और हम उस पर चल नहीं पाए परमेश्वर। प्यारे प्रभु, सब बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं खुदा, और ये दुआ आपके बेटे यीशु मसीह के नाम के मांगते हैं, ऐसा सुने और ग्रहण करें। आमीन। सभी को मेरा प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि प्रभु यीशु ने कहा है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। उसके शब्द मात्र से ही ये पूरी दुनिया की रचना हुई है। गाने के वर्ड्स हैं, राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। वाला यीशु, हालेलुया। जीवन देने वाला यीशु, हालेलुया। मुक्ति देने वाला यीशु, हालेलुया। मुक्ति देने वाला यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। शांति देने वाला यीशु, हालेलुया। शांति देने वाला यीशु, हालेलुया। शक्ति देने वाला यीशु, हालेलुया। शक्ति देने वाला यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु, हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु, हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु, हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। Praise the Lord. सभी को जय यीशु।
जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। जय यीशु, आवाज नहीं आई, जय यीशु, जय यीशु। सुनाई नहीं दिया। प्रेज द लॉर्ड, जय प्रेज यीशु। द लॉर्ड। तालियों के साथ प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय यीशु। सबको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कितना अद्भुत वचन है। आइए हम सब राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, हमने क्या गाया था? राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, यीशु वाला। राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, उस स्वर्ग शक्तिमान प्रभु परमेश्वर यीशु नाज़री के लिए ताली बजाएं। क्या हम इस योग्य थे कि हम आज उसके वचन को सुने? आज इससे पहले कि हम वचन में चले, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज अपने आप से एक प्रश्न करिए कि क्या हम इस योग्य थे कि हम प्रभु के वचन को सुने? प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, इससे पहले कि हम प्रभु के वचन सुने, खुदा का कलाम कहता है कि अपने मन को शुद्ध कर और बहुतायत से अपने वचन, मेरे वचन में परमेश्वर की सामर्थ में होके हालेलुया भर दे। आज हम देखेंगे कि परमेश्वर का कलाम हमें क्या बताता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि सभी बातों में आनंदित रहो, हालेलुया। और हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लायक नहीं थे, क्योंकि हमारे कानों ने बहुत ही गंदा सुना। तब परमेश्वर का वचन कहता है, अच्छा सुनना भी परमेश्वर की ओर से मिलता है। ताली हो जाएगी। और ये अच्छा क्या है? ये अच्छा वो है जिसको परमेश्वर ने अंधियारे से उजियाले से अलग करा। हालेलुया। अंधियारे को उजियाले से जब अलग करा तो परमेश्वर ने कहा उजियाला अच्छा है। ये वही अच्छा है जो आज तुम सुन रहे हो। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में चले। मैं परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा की सामर्थ यहाँ चाहता हूं। मैं चाहता हूं परमेश्वर तेरे वचन से कि हर एक के हृदय को, हर एक के मन को छेद, प्यारे खुदा। जितना भी हमने पाप किया है और जितना भी हम तेरे विरुद्ध हमने बोला है और जितना भी हम तेरी आज्ञाओं और शिक्षाओं को मानने में निकम्मे ठहरे हैं, उन सारी घटी, उन सारी बातों को हमसे दूर कर खुदा। आज अपनी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हमें एक नया मन्ना दे, ताकि उस मन्ने को खा के हम तृप्त होने पाए। तेरा वचन, जैसा कि तेरा वचन बताता है कि इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत करो। हाँ मेरे खुदा, आज इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें हमें तेरी आत्मा के द्वारा जब सुनाई जाएं, तो खुदावन हमारे मन का, हमारे हृदय का, हमारी आत्मा का खतना हो, ताकि हम बहुत तायत से तेरे कलाम में, प्यारे खुदावन, केवल बैठने वाले नहीं, सुनने वाले नहीं, बल्कि उस पर सुनकर उस पर चलने वाले बने। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम बढ़े।
जैसा कि कल हमने पहला तीमुथियुस उसका 3रा अध्याय और उसकी मेरे ख्याल से कौन सी आयत पढ़ी थी, 5वीं आयत। 5वीं आयत अगर हमने पढ़ी थी तो क्या था? हालेलुया। जब कोई अपने ही घर का प्रबंध करना नहीं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमने कल क्या पढ़ा था? एक मिनट रुक जाइए। पहला तीमुथियुस खोलिए, एक मिनट का समय दे दीजिए। पहला तीमुथियुस हमने खुलवाया था और एक मिनट, बस एक मिनट पढ़ना खुला। हाँ, तीसरा अध्याय और उसकी 15वीं आयत, 3:15। तेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंबा और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। कैसा बर्ताव करना चाहिए? हमने कल जाना कि हमें कैसा बर्ताव करना चाहिए, हमें परमेश्वर के प्रति कैसा बर्ताव करना चाहिए, हमें प्रेम करना चाहिए, हमें कृपालु होना चाहिए, हमें क्षमा करने वाला होना चाहिए, हमें दयावान होना चाहिए, दीनता हमारे अंदर होना चाहिए, करुणा होना चाहिए हमारे अंदर, क्योंकि वो करुणा में खुदा है और वो विलंब से क्रोध करने वाला खुदा है। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें परमेश्वर का वचन क्या बताता है? क्या बताता है हमें परमेश्वर का वचन? परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है मेरे प्यारे भाई बहनों? देखिए, बर्ताव थोड़ा सा हम एक आगे बढ़ेंगे स्टेप। प्रेज द लॉर्ड। अब हम खोले 2 कुरिन्थियों और उसका 2 तीमुथियुस और उसका 2रा अध्याय और उसकी 23वीं आयत पढ़े अगर, 2:23। 2 तीमुथियुस उसका 2रा अध्याय और उसकी 23वीं आयत। पर मूर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रहे, क्योंकि तू जानता है कि इनसे झगड़े उत्पन्न होते हैं। इससे दूर रहने को कहा। मूर्खता और अविद्या यानी कि परमेश्वर का ज्ञान ना होना। कलाम बता रहा है, पर मूर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रहे। जहां अविद्या होती है, जहां विद्या का पूरा ज्ञान नहीं होता, जहां मूर्खता होती है, उससे दूर रहे। ताली बजाइए। मैं आपको वचन से पढ़ा रहा हूँ, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। कलाम बता रहा है कि पर मूर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रहे। क्यों अलग रहे? क्योंकि तू जानता है कि इनसे झगड़े उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं? झगड़े। इससे, मूर्खता से, अविद्या से, मतलब प्रभु का ज्ञान ना होना। मेरे ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा अटक गई। अविद्या थी वहां पर। वहां अविद्या के साथ साथ क्या था? मूर्खता। बहुत चौकन्ने होकर बैठिए। आपको कुछ प्राप्त करना है तो चौकन्ने हो जाइए। प्रेज द लॉर्ड। चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। प्रेज द लॉर्ड। कलाम बता रहा है, मैं आप लोगों से बीच बीच में पूछता रहूंगा, इसलिए चौकन्ने होकर बैठिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कलाम बता रहा है, परमेश्वर का वचन बता रहा है कि मूर्खता और अविद्या से दूर रहना, क्योंकि इससे झगड़े उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं? प्रेज द लॉर्ड। और जब तेरे अंदर झगड़ा होगा, जब तेरे अंदर क्रोध होगा, तब पूरी रीति से देख परमेश्वर का कलाम क्या कह रहा है कि तू परमेश्वर का जन नहीं होगा। ताली बजाइए। ऐसे कैसे कह दिया भैया परमेश्वर का जन नहीं होगा? ऐसे नहीं कहा भैया, बल्कि परमेश्वर के वचन ने कहा। हालेलुया।
क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि मूर्खता और अविद्या से दूर रहे, क्योंकि इससे झगड़े उत्पन्न होते हैं। और अगर हम उसकी 24वीं आयत पढ़े तो क्या लिखा है? प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए। क्या कहा आपने? प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं। देख लीजिए मेरे प्यारे भाई बहनों, लोग कहते हैं कि भैया इनको ना बुलाया करो प्रार्थना में, ताली बजाओ। क्यों? क्योंकि ये पूरा पूरा पत्री खोल के एकदम स्वभाव बता देते हैं। क्या बता देते हैं? स्वभाव। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम बता रहा है कि कौन कौन प्रभु का दास है। पहले हाथ उठाइए, अगर आप प्रभु के दास हैं तो हाथ उठाइए। आप प्रभु के दास हैं तो हाथ उठाइए। आप प्रभु के दास नहीं हैं? अभी तो नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, जानते हैं प्रभु का दास कब बनते हैं? अगर ये बात जानते हैं कि हम प्रभु का दास कब बनते हैं, तब हम ये कह सकते हैं अभी नहीं है। लेकिन अगर हम ये बात नहीं जानते कि प्रभु का दास कब बना जाता है, कैसे बना जाता है, तो अगर हम ये बोलें कि हम अभी नहीं है। अगर आप प्रभु के दास नहीं होते तो आज यहाँ न बैठे होते। ताली बजाइए। आप यहाँ बैठे हैं, आप यहाँ सुन रहे हैं, आप पवित्र आत्मा की बातों को सुनकर उसका भय मानकर उसको करने में चौकसी कर रहे हैं। अगर पवित्र आत्मा कह रहा है कि तू अपने मुंह से अपशब्द ना कह और तू अपशब्द नहीं कह रहा, तो बता तो किसका दास है? अभी तो बाइबल भी पकड़े हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। सुन, परमेश्वर का कलाम कहता है क्योंकि तू पाप का दास है। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर का दास, दो दास दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। एक पाप का दास है जो मेरा विरोध करता है, जो मेरी बातों को ग्रहण नहीं करता। लेकिन अगर आप परमेश्वर की बातों को ग्रहण करके और उस पर चलते हैं तो आप पाप के दास ना रहे, अब आप प्रभु के दास हो गए। हाँ, अगर आप सुनते हैं कि बाइबल बताती है कि झूठ ना बोल और फिर हम झूठ बोलते हैं तो हम पाप के दास हैं। लेकिन बाइबल बताती है कि झूठ ना बोल, और अगर हम अपने झूठ ना बोलने में चौकसी करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है मैं जानता हूं कि तुम मनुष्य हो, तुम पल में अपना धैर्य खो देते हो। ऐसा नहीं कि हम कभी नहीं झूठ बोलेंगे, कभी कभी हम झूठ बोल भी देते हैं, लेकिन उस समय पवित्र आत्मा हमारी सहायता करती है, हमें फिर से मार्ग पर ले आती है। लेकिन हम वैसे झूठ नहीं बोलते जैसे हम रोज झूठ बोलते थे। अब हम जैसे पहले 100 झूठ बोलते थे, अब हम 1-2 झूठ, कभी बहुत हो गया वो भी बहुत रुक के उसके लिए पश्चाताप करते हैं, तब हालेलुया, और वो 1-2 भी धुल जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर तू इस रीति से चलता है तो तू प्रभु का दास है। ताली बजाइए। मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसा कौन सा पिता है जो अपने पुत्र को छोड़ दे? ऐसा कोई पिता है जो अपने पुत्र को छोड़ दे? बताइए। नहीं है। तो वो जो हमारा स्वर्गीय पिता है वो तुम्हें कैसे छोड़ दे? प्रेज़ द लॉर्ड। अगर वो हमारा स्वर्गीय पिता है, वो हमें नहीं छोड़ेगा, तो फिर हम उसके दास हैं। हालेलुया। कलाम क्या कह रहा है? 24वीं आयत बहुत ध्यान से पढ़िए। प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए। प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप झगड़ालू हैं, अगर आपका मन बहुत ज्यादा क्रोधित होता है कि सामने वाला वचन ग्रहण नहीं कर रहा, वचन सुन नहीं रहा, ये पवित्र वचन है, मैं इसको बता रहा हूं, ये सुन नहीं रहा, इसके कारण क्रोध आ रहा है आपको, इसके कारण आप झगड़ालू हो रहे हैं, आप उससे झगड़ा कर रहे हैं, तो आप प्रभु के दास नहीं। प्रभु का वचन कहता है सबसे पहले अपने आप की चौकसी कर। ताली बजाइए। हम गए तो थे भैया बचाने,
लेकिन हम खुद ही झगड़ा करने लगे। Praise the Lord। Praise the Lord। अगर बचाने वाला खुद ही लूटने लगे तो वो बचाने वाला कहाँ रहा? ताली बजाइए। क्यों नहीं होना चाहिए झगड़ालू? प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए। आगे, पर वह सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो। ये गुण बताया है उसने, सहनशील, सहने की शक्ति। हालेलुया। शिक्षा में निपुण, शिक्षा में निपुण कोमल और कोमल। हालेलुया। कैसा कोमल कि जहां टर्न करो वहां टर्न हो जाए। कलाम क्या बताता है कि कोई अगर तुझे एक कोस चढ़ने को कहे तो उसके साथ 2 कोस जा। ये क्या है? कोमलता। देखिए, हम गुलाब की पत्ती को थोड़ा सा मोड़ते हैं, वो पूरी मुड़ जाती है। ताली बजाइए। ये उसकी कोमलता है। सहनशील, सहने की शक्ति, शिक्षा में निपुण। मेरी शिक्षा, मेरी आज्ञा, तेरे अंदर धीरज, तेरे अंदर क्षमा, तेरे अंदर दीनता, तेरे अंदर दया और तेरे अंदर बहुत सी चीजें प्रेम उत्पन्न करेंगे। क्या? कौन उत्पन्न करेगा? शिक्षा, आज्ञा। अगर तू झगड़ालू है, अगर तू क्रोधित है, अगर तू झूठ बोलता है, तो अभी तक तूने मेरी शिक्षाओं और मेरी आज्ञाओं को हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें क्या बता रहा है मेरे प्यारे भाई बहनों? हमें एक चीज बता रहा है कि हमें ऐसा नहीं होना चाहिए, और हमें 3 चीज बता रहा है कि हमें ऐसा होना चाहिए। ताली बजाइए। अगर 24वीं आयत अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि परमेश्वर का वचन आपके बारे में बता रहा है, आपको बता रहा है कि आपको ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन 3 स्वभाव उसके अंदर बता रहा है कि ऐसा होना चाहिए। जरा पढ़िए, काउंट करिए। प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए। कैसा नहीं होना चाहिए? पहला पॉइंट, झगड़ालू। उंगली करिए, चलिए खड़ी करिए उंगली। हाँ, पहली उंगली। हाँ, क्या नहीं होना चाहिए? झगड़ालू नहीं होना चाहिए। पहली फिंगर, यानी आपको झगड़ालू नहीं होना है। अब दूसरा, पर वह सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो। सहनशील हो। एक चीज नहीं होनी चाहिए, 3 चीज होनी चाहिए। कलाम कहता तू मेरे लिए 1 कदम बढ़ाएगा, मैं तुझमें 100 गुना आशीष दूंगा। ये आशीष है। झगड़ालू नहीं होना चाहिए, कोमल, सहनशील, शिक्षा में निपुण। ताली बजाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आप देखते होंगे बहुत से बड़े बड़े याजक, बहुत बड़े बड़े पास्टर, बहुत बड़े बड़े प्रभु के दास कभी कभी क्रोधित हो जाते हैं, झगड़ालू हो जाते हैं। आप देखते होंगे कि वो बहुत से लोगों से बात करना छोड़ देते हैं। क्या ऐसा होना चाहिए? कलाम हमें बताता है कि तुझे झगड़ालू नहीं होना है, तुझे सहनशील बनना है, कोमल यानी कोमलता से उत्तर देना आना चाहिए, और शिक्षा में निपुण बनते जाना चाहिए। अगर तू इस बात को मानता है कि मैं प्रभु का दास नहीं हूं, अगर तू इस बात को मानता है कि प्रभु मेरे पापों को क्षमा नहीं करेगा, अगर तू इस बात को मानता है कि मैं पापी हूं, मैं पूरी रीति से पाप में गिरा हुआ हूं, तो तू परमेश्वर के लहू का इनकार करता है। उसने लहू किस लिए बहाया? आप मुझे उत्तर दीजिए। उसने लहू इसलिए बहाया ताकि तेरे पाप क्षमा हो, और तू कह रहा है कि मैं प्रभु का दास नहीं हूं। उसने लहू इसलिए बहाया ताकि हम उसके दास, हम उसके पुत्र, हम उसकी पुत्रियां बन जाएं। हालेलुया। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे लहू को व्यर्थ ना जाने दे।
जो कोई भी कहता है कि परमेश्वर का लहू बहा है, मुझे उससे क्या नाता, वो मूर्ख है। परंतु जो कोई भी मेरे बहे हुए लहू से सामर्थ्य प्राप्त करता है, वो बुद्धिमान है। आज यीशु का लहू ऐसा नहीं है कि सूख गया है। यीशु का लहू कलवारी पहाड़ से जब बहा, वो जीवन के अंत समय तक इस पृथ्वी में बहता रहेगा, क्योंकि पृथ्वी के कोने कोने में वो लहू जाएगा। कलाम क्या कह रहा था उस दिन कि मैं तुझे कोने कोने से, पृथ्वी के कोने कोने से लाके इकट्ठा करूंगा। ताली बजाइए। किसमें ताकत है लाने की, खींचने की, इकट्ठा करने की? लहू में। उसका लहू उतनी ऊंची से ऊंची पहाड़ी से क्यों बहा? ताकि पृथ्वी के कोने कोने तक जाए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम कह रहा है, अगर 25वीं आयत पढ़ी, वह विरोधियों को नम्रता से समझाए, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने। विरोधियों को नम्रता से समझाए, क्या जाने परमेश्वर उनको मन फिराव का अवसर दे और वो पूरी रीति से सत्य को जाने, पहचाने। लेकिन अगर तू झगड़ालू है, तू क्रोधित है, कौन तेरे पास आएगा? वो विरोधियों को नम्रता से समझाए। वचन हमें नम्र बनाता है, वचन हमें दीन बनाता है, वचन हमें कोमल बनाता है, वचन हमें झगड़ा करना, गाली बकना और ऐसा कहना कि प्रभु मुझे नहीं जानता, प्रभु का मैं दास नहीं हूं, ये कहना वचन हमें नहीं सिखाता। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन हमें बताता है कि तू जिस समय फिरेगा, ताली बजाइए। वचन हमें बताता है कि तू जिस समय फिरेगा, उस समय मैं तुझे थाम लूंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है। खुदा कलाम कहता है, देख भले ही तूने मुझे छोड़ दिया, लेकिन मैंने तुझे कभी ना छोड़ा। परमेश्वर का कलाम कहता है, देख मैं तुझसे सच कहता हूं, भला तू मुझे नहीं जानता, लेकिन तब भी मेरी करुणा, मेरी दया, मेरी क्षमा, मेरा प्रेम तुझ पर सदा बना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब बहुत तेरे लोग प्रेम के लिए तरस रहे हैं, अब बहुत तेरे लोग करुणा के लिए तरस रहे हैं, अब बहुत तेरे लोग सहायता के लिए तरस रहे हैं। आज इस पृथ्वी पर ऐसा समय आ गया है कि कोई मनुष्य देख नहीं पाएगा। इस रीति से मनुष्य के ऊपर विपत्तियां आ रही हैं। अभी आप अपने घर में बैठे हैं, आपको घर में भोजन मिल रहा है, पंखा मिल रहा, लाइट मिल रहा, आप बाहर नहीं देख रहे। जो परमेश्वर का कलाम कह रहा है कि चारों तरफ तो विपत्तियां होंगी, परंतु तू मेरी सामर्थ्य बना रहेगा। वचन कह रहा है, तेरे दाएं 1000 और तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे, परंतु तुझे कुछ ना होगा। वचन कह रहा है, उस विधवा से एलिया के अंदर से होके देख, यहाँ पर सब तो मर रहे हैं, 3.5 साल का अकाल पड़ा हुआ है, और तू भी इस लकड़ी को, थोड़ी सी जो लकड़ी रह गई है जला के, जो थोड़ी सा तेरे पास मैदा है उसको खाक बना के, और तू और तेरा बेटा मरने जा रहा था। लेकिन आज सुन, सब तरफ अकाल पड़ेगा, परंतु तेरे खत्ते में घटी ना होगी। और सुन, केवल तो रोटी नहीं खाएगी, बल्कि तेरी कुप्पी का तेल भी कभी कम ना होगा। ये क्या है वचन? मैं तुझसे सच कह रहा हूं, विधवा का जीवन ऐसा हो गया था कि वो अपने पुत्र के लिए और अपने लिए एक छोटा सा टुकड़ा बना के खा के वो मरने जा रहे थे। आज पूरे संसार में ऐसी स्थिति है, बाहर जाके थोड़ा सा निकलो, लोग कांप रहे हैं, उनके हाथ कांप रहे हैं, उनकी हड्डियां दिख रही हैं, कितने दिनों से उन्होंने खाया नहीं, उनके पैरों में छाले हैं,
बच्चों की माँ अपने बच्चों को अपने ऊपर उठा के चल रही है, मरे जा रही है, बच्चों की माँ मरी पड़ी है और बच्चे उस माँ के बगल में बैठे रो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे। ऐसी स्थिति आ गई कि महामारी लोगों को हो गई है और उनके घर में कोई भी उनको छूने नहीं आ रहा, कोई भी डॉक्टर कोई इलाज करने नहीं आ रहा, कोई वहां उनके घर नहीं पहुंच रहा कि हमें ना बीमारी हो जाए। सबने छोड़ दिया। कलाम कहता सब तुझे छोड़ देंगे। और आज देखो वो वचन पूरा हो रहा है। सब जिसके ऊपर महामारी आ रही है उसको सब छोड़ दे रहे हैं। उसकी कली पूरी सुनी हो गई, कोई नजर नहीं आ रहा, उसका दरवाजा खुला हुआ है, वो कह रहा हमें करो, हो गया महामारी हो गई, हमें ले जाओ, कोई नहीं लेने आ रहा। सबने छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। आज तेरे पास कौन परमेश्वर है? वो परमेश्वर है जिसने पहले से हमें बता दिया था, सुन, इस पृथ्वी पर के हर लोग, हर एक मनुष्य तुझे छोड़ देगा, परंतु मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। और आज हम निकम्मे कह रहे हैं कि हम उसके दास नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम उसके दास हैं, हम उसके पुत्र हैं। तू जैसा कहेगा वैसा तेरे साथ हो जाएगा। कौन कह रहा है कि तू उसका दास नहीं? हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या ही धन्य है वे जो परमेश्वर के दास हैं, क्या ही धन्य है वे जो उसकी ओर दृष्टि करते हैं, क्या ही धन्य है वे जो उस पर परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते हैं। क्योंकि हमारे पास एक परमेश्वर का वचन एक ऐसा है जिसने कहा है तेरा साथ सब कोई छोड़ देगा, परंतु मैं तेरा साथ कभी न छोड़ूंगा। परमेश्वर का कलाम कह रहा है, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तू नर्म बन, ताकि जो परमेश्वर के विरोधी हैं वो मेरी शिक्षा को तेरे द्वारा सुने और उनको मन फिराव का अवसर मिले और वो पूरी रीति से फिरे। ताली बजाइए। क्या आज आप आनंदित हैं? मैं आपको सच बता रहा हूं कि हम सब एक ऐसे समय में चल रहे हैं कि अगर उस समय को देखेंगे तो कोई मनुष्य नहीं देख सकता। आज मैं भी थोड़ा बहुत फेसबुक पे देख रहा था, बहुत सी ऐसी चित्र दिखे मुझे कि मैंने जल्दी से हटा दिया। मैं देख नहीं पा रहा हूँ, एक ऐसी विपत्ति हमारे चारों ओर चल रही है, एक ऐसी महामारी हमारे चारों ओर चल रही है कि मैं सच बता रहा हूं, मैं उसको देख नहीं पा रहा हूं। लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य है कि उसने हमें पूरी रीति से ढक रखा है। मैं कितना धन्यवाद दूं उसका। मुझे मालूम हो गया कि उसने मुझे किस लिए तैयार किया। जिस तरह से बाहर लॉकडाउन है वैसे ही हर तरफ प्रार्थना का भी लॉकडाउन है, लेकिन इस घर में अकाल के समय में आशीष की वर्षा हो रही है। लोगों के घर में एक दिन मीटिंग होती है, लेकिन आज इस भवन में रोज जब से लॉकडाउन हुआ है मीटिंग हो रही है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो क्या इस घर में जो और बाकी भक्त हैं वो प्रभु के दास हैं कि नहीं? सब है दास, क्योंकि तुम इस घर के अंदर हो, तुम इस बाड़े के अंदर हो। अगर तुम प्रभु के दास नहीं होते तो तुम इस घर के अंदर नहीं होते। तुम्हारे लिए ही प्रभु ने समय नियुक्त किया है, तुम्हारे लिए ही प्रभु ने ये समय दिया। मैं पहले ऐसा नहीं था कि रोज वचन का प्रचार करता, लेकिन प्रभु ने मुझे इससे पहले कि ये समय आए मुझे ऐसा बनाया। जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है उस दिन से कई दिनों पहले से यहाँ प्रार्थना चल रही है। एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि प्रार्थना का अकाल पड़ गया हो। और जिस घर में प्रार्थना होती है उस घर में किसी चीज का अकाल नहीं बनेगा, और जो कोई उसको सुनता है उसके घर में कभी अकाल नहीं पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर का वचन है मेरे प्यारे भाई। पिता परमेश्वर ने कहा, हालेलुया, थके हारे और बोझ से लदे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति विश्राम दूंगा। क्या प्रभु के दास बाइबल को पढ़ते हैं?
हाँ, प्रभु के दास, जो कोई भी मेरे नाम को स्वीकार करता है और जो कोई भी मेरे नाम से वचन को पढ़ता है और जो कोई भी मेरे नाम से वचन को ग्रहण करता है, वो प्रभु का दास है। क्योंकि ये हो नहीं सकता कि दुष्ट परमेश्वर के वचन को ग्रहण करे, क्योंकि दुष्ट का एक ही स्वभाव है, नाश करना। लेकिन परमेश्वर के दास और परमेश्वर के चुने हुओं का एक ही स्वभाव है, परमेश्वर के वचन को मानना। और आज तक परमेश्वर के वचन में चल रहे हो मेरे प्यारे भाई बहनों। जब कीचड़ में हमारा हीरा गिरता है तो हम कीचड़ में जब हाथ डालते हैं, हीरे को निकालते हैं, तो हमारा हाथ ऊपर से भला गंदा होता है, लेकिन अंदर लहू लाल ही बहता है। Praise the Lord। हाँ, इस संसार में हम ऊपर से गंदे हो गए थे, लेकिन अंदर, हमारे अंदर कहीं ना कहीं परमेश्वर के वचन का राई के दाने के बराबर बीज था, जो आज हमें प्रभु का दास, पुत्र और पुत्रियां बनाता है। ताली बजाइए मेरे प्यारे भाई बहनों। परमेश्वर हमें अपने वचन में क्या सिखाता है, देखिए। अगर हम आगे बढ़ें, अगर 3रा अध्याय उसकी पहली आयत 26वीं आयत पढ़ें, और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाए। शैतान के फंदे से छूट जाए, यानी कि शैतान का फंदा है। जब हम झगड़ा करते हैं, क्रोधित होते हैं, प्रभु का इनकार करते हैं, यानी शैतान है हमारे अंदर। और जब हम प्रभु का उसको स्वीकार करते हैं तो हम शैतान के पंजे से छूटते हैं। देखिए आज का जीवन, आज के समय जो आप देख रहे हैं, बाइबल हमें क्या बता रही है, पढ़िए जरा। और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं, 25वें आयत, वह विरोधियों को नम्रता से समझाए, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे और वे सत्य को पहचाने और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाएं। शैतान के फंदे से छूट जाएं और वो पूरी रीति से मन फिरा लें। कहाँ लिखा कि मन फिराओ 1 दिन में, कहाँ लिखा 100 साल में, कहाँ लिखा 1 महीने में। मन फिराओ का मतलब होता है जिस पल तू प्रभु को प्रभु जान के स्वीकार करेगा, उस समय तू प्रभु को स्वीकार कर लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या तुम मुझे अपना उद्धार करता जानकर यीशु नासरी को स्वीकार करते हो? जी हाँ, मैं यीशु मसीह को, मेरे साथ बोलिए, मैं यीशु मसीह को अपना उद्धार करता जानकर ग्रहण करता हूँ। बस फिर गए तुम। प्रेज़ द लॉर्ड। ये गवाही है, जहां कहीं पर भी तुम मेरे नाम को पुकारोगे, मैं वहां उपस्थित होऊंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। कलाम हमें क्या बता रहा है, अगर बहुत ध्यान से पढ़े 3रा अध्याय उसकी पहली आयत, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। बस कैसा समय आएगा? कठिन समय। अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा। ताली बजाइए। अभी 2 महीने पहले सोच लीजिए कि कुछ ऐसा समय था, सब आराम से मिलते थे, हाथ मिलाते थे, खाना पीना खाते थे, किसी को कुछ मालूम ही नहीं था। अचानक लॉकडाउन हुआ, आज सब मनुष्य दूरी बना रहे हैं। कठिन समय आ गया, बहुत कठिन समय। आज केवल महामारी से नहीं, महामारी से ज्यादा आज मनुष्य को छोड़ने के कारण मर रहा है। ताली बजाइए। आप क्या सोच रहे हैं कि महामारी से लोग मर रहे हैं? महामारी से कम मर रहे हैं, भूख प्यास से, एक्सीडेंट से, और महामारी के अलावा और जितने रोग होते हैं उनका इलाज ना मिलने के कारण लोग मर रहे हैं। क्यों आखिर ऐसा हुआ?
क्योंकि जिन्हें ये अपना समझते थे उन्होंने इनको छोड़ दिया। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूं, दूध पीते हुए बच्चे को मां त्याग देगी, पहाड़ टल जाएंगे, परंतु मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा। और जो कभी नहीं छोड़ेगा उन्होंने उसके लिए परिश्रम कभी ना किया। इसलिए जब आज मनुष्य ने मनुष्य का साथ छोड़ा तो वो यतीम हो गया, वो अनाथ हो गया। और इसी समय में खुदा यीशु नाज़री ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। धन्य है वे जो मेरे वचन पे विश्वास करते हैं। क्योंकि सुन, जब तेरे दिन आनंदित थे तब तूने मेरे वचन पे विश्वास किया, और आज जब तेरे दिन दुखित हैं तो मैं तुझे कभी अनाथ ना छोड़ूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आखिर प्रभु यीशु नाज़री ने क्यों कहा कि मैं तुझे अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं अपने दाहिने हाथ से तुझे थाम लूंगा। सुन, इधर उधर मत ताक, तू इस पृथ्वी पे अकेला नहीं है, बल्कि तेरा पिता तेरे साथ है। क्यों कहा खुदा यीशु नाज़री ने? आज देख लो, जितने मनुष्य ने मनुष्य पे भरोसा करा, आज वो सब यतीम है। आज उनका घर पता कैसे खुला हुआ है? ऐसे फाड़ो फाड़ खुला हुआ है, कोई ताला नहीं लगा, सारे कमरे खुले हुए कि कोई तो आए और हमें यहां से ले जाए, लेकिन उनके घर पे कोई नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि जिस मनुष्य पे वो विश्वास करते थे, जिसको वो अपना समझते थे, जिसके लिए उन्होंने प्रभु का इनकार किया, आज उन्होंने छोड़ दिया। प्रभु ने कहा, सुन, जैसे तूने मुझे छोड़ दिया वैसे ही मैं भी तुझे छोड़ दूंगा। और आज हम भी उन्हीं की तरह यतीम हो जाते हैं, उन्हीं की तरह अनाथ हो जाते हैं, अगर आज प्रभु की दया हम पर ना होती। ये प्रभु की दया थी कि कई सालों पहले प्रभु ने मुझे तैयार करना शुरू कर दिया था इसी दिन के लिए। आज हमारे पास प्रभु का वचन है। क्या है तेरे पास? हमारे पास वो है जो हमें स्वर्ग से मन्ना देता है। हालेलुया। आज हमें ये विश्वास है कि कोई भी हमें छू नहीं सकता। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारी रक्षा करता है। देखिए, कठिन समय के बारे में प्रभु यीशु नाज़री ने बताया तीमुथियुस के अंदर होके। क्या बताया? पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। कब समय आएंगे? अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। अंतिम दिन को हम कैसे पहचानेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। बात समझ लीजिए, पकड़ के बैठिए वचन। कलाम कह रहा है अंतिम समय में कठिन समय आएगा, अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा। और ये कठिन समय और अंतिम दिन, इनका क्या क्या मतलब है? कब हम देखेंगे कि ये कठिन समय है, अंतिम दिन है? देखो, मनुष्य के बारे में बताएगा प्रभु, बहुत डीपली बताएगा। हाँ, पकड़िए जरा वचन को। यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। कैसे पहचानेंगे कि अंतिम दिन है, कठिन समय है? देखिए कैसे पहचानेंगे। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतधन, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। जितनी ताली बजाइए आप। ये अंतिम दिन की पहचान है। जब अंतिम दिन होंगे और जब कठिन समय होगा तो लोगों का स्वभाव ऐसा होगा। इसमें बाइबल में जितने शब्द लिखे हैं, इनमें से सारे शब्द हर मनुष्य के अंदर मिलेंगे। तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। अब बोलो जय यीशु। जय यीशु। कस के बोलो जय यीशु। देखो, एक चीज नहीं बता रहा प्रभु
प्रभु सारा स्वभाव बता रहा, सुख विलास को भोगने वाले होंगे। अभी उनको कहीं सुख नहीं मिल रहा है, अभी उनको पिक्चर देखने को मॉल में नहीं मिल रही है, रेस्टोरेंट का खाना नहीं मिल रहा है, गाड़ी में घूमना नहीं मिल रहा, सुख विलास नहीं मिल रहा। किसको ढूंढ रहे हैं? सुख विलास। अरे कितने दिन हो गए ना साथ में बैठ के चाय नहीं पी, अरे कितने दिन हो गए ना साथ में बैठ के पान नहीं खाया, अरे कितने दिन हो गए कबाब पराठे नहीं खाए, अरे कितने दिन हो गए शॉपिंग पे गए ही नहीं, अरे कितने दिन हो गए दाग मधु पिया ही नहीं। सुख विलास, सुख विलास को ढूंढ रहे हैं। लोग मर रहे हैं, लोग मिट्टी खा रहे हैं, बच्चों के सामने उनकी मां मरी पड़ी है, लोगों के पैरों में छाले निकल रहे हैं, लोगों की हड्डियां दिख रही हैं। ऐसे समय में भी सुख विलास को ढूंढ रहे हैं। ताली बजाओ, खतरनाक समय है। कुछ लोग तो विपत्ति झेल रहे हैं और कुछ लोग सुख विलास को ढूंढ रहे हैं, और तुम क्या कर रहे हो? हम प्रभु में आनंदित। हमारा सुख विलास प्रभु का वचन है। हमारे सुख के दिन प्रभु का वचन, हमारे दुख के दिन प्रभु का वचन। क्या बता रहा है प्रभु का दिन कि अंतिम दिन और कठिन समय कब होगा? जब मनुष्य का स्वभाव ऐसा हो जाएगा। कैसा स्वभाव हो जाएगा? एक बार स्वभाव पकड़िए, काउंट करिए। चलिए स्वभाव काउंट करिए, दूसरी आयत पढ़े, काउंट करिए। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, पहला स्वार्थी, लोभी, दूसरा लोभी, डींगमान, अभिमानी, अभिमानी, निंदक, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतधन, हैं? कृतधन, कृतधन, अपवित्र, अपवित्र, दया रहित, दया रहित, क्षमा रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, दोष लगाने वाले, असंयमी, असहमी, कठोर, कठोर, भले के बैरी, भले के बैरी, विश्वासघाती, विश्वासघाती, ढीठ, ढीठ, घमंडी, घमंडी, और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही चाहने वाले होंगे। अंत में उसने एक ऐसी बात बोल दी जिसमें सब कुछ आ जाता है। परमेश्वर के नहीं, सुख विलास की चाहने वाले। अभी भी जाओ लोगों से कहो प्रभु का वचन सुन लो। अरे छोड़ो प्रभु का वचन, ये बताओ लॉकडाउन कब खुलेगा? परमेश्वर के नहीं, सुख विलास के चाहने वाले बैठे हैं। अभी निंदक अभी भी घर में बैठे बैठे निंदा कर रहे हैं। ये जितने स्वभाव हैं, ये सारे स्वभाव अंतिम दिन कठिन समय में मनुष्य के अंदर आ गए हैं। इसमें एक भी स्वभाव ऐसा नहीं है कि कोई मनुष्य कहते कि इसमें से 5 स्वभाव मेरे हैं। नहीं, 15, 16, 20 स्वभाव, 20 के 20। इतनी दुष्ट आत्माएं घुसी हैं, निंदा कर रहे हैं परमेश्वर की। कठिन समय, अंतिम दिन कौन से बचाने जाओगे? कब है अंतिम दिन? कब है कठिन समय? हालेलुया। अंतिम दिन कब है? कठिन समय कब है? जब ऐसे स्वभाव के मनुष्य को देखो। और ऐसे स्वभाव के मनुष्य तुम्हें दिख रहे हैं? अगर ऐसे स्वभाव के मनुष्य तुम्हें दिख रहे हैं तो ये अंतिम दिन है, कठिन समय है। कठिन समय ऐसे हालेलुया, हालेलुया। कठिन समय ऐसे नहीं जाना जाता कि रोटी नहीं मिल रही है, महामारी आ गई है।
ऐसे नहीं, कठिन समय का मतलब मनुष्य पूरी रीति से ना सुनने वाला, परमेश्वर का विरोधी और सुख विलास का लोभी। ये है अंतिम दिन। अंतिम दिन वो होता है जब परमेश्वर की निंदा करे और सुख विलास के प्रति पूरी रीति से ईमानदारी दिखाए। ये है अंतिम दिन। अंतिम दिन आ गए। सुख विलास के सब चीजें, साधन बाहर मार्केट में खुले हैं। अभी वचन लेके प्रचार करने चले जाओ, सब बंद करेंगे, भीड़ लगा लो, वचन बंद करो, अरे प्रचार हो रहा, बंद करो बंद करो। लेकिन सुख विलास का साधन खुला है, उसमें भीड़ लग रही, कोई बात नहीं, ताली बजाइए, ये साइन है। हालेलुया। कलाम कह रहा है, परमेश्वर का वचन कह रहा है, अगर बहुत ध्यान से देखें उसकी, हाँ, सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसे से परे रहना। आपको समझे, भक्ति का भेष है परंतु शक्ति को नहीं मानते। ये सारे लोग भक्ति करते थे, जैसे ही पता चला महामारी आई तो जो भक्ति करते थे तो उसकी शक्ति पे भी तो विश्वास करो कि उसकी शक्ति के द्वारा महामारी जाएगी। लेकिन उसकी शक्ति पे कभी किसी ने नहीं विश्वास किया, सब भक्ति का भेष रख के घूमते थे। ताली बजाओ। कलाम क्या बता रहा है कि वे भक्ति का भेष तो धरेंगे परंतु शक्ति को नहीं मानेंगे। तो शक्ति भी है, शक्ति कौन सी है? 5 हाथ धोना, ये शक्ति है। जिसके पास इलाज नहीं है उसी को कह रहे हैं इसके पास है, ये शक्ति है, ये ठीक करेंगे। इलाज है ही नहीं उनके पास, कैसे ठीक करेंगे? ये भक्ति तो बहुत करते थे, सुबह शाम 2 बत्ती जलती थी। अब उसकी शक्ति कहाँ है? प्रभु का कलाम क्या कहता है? जैसे इनको मानने वाले वैसे इनका परमेश्वर। मैं इनके सामने इनको छितरा दूंगा और कहूंगा अब इन्हीं का परमेश्वर इनको बचाए। ये भक्ति करते थे। और जब कहा गया कि भैया जिसकी भक्ति करते थे उससे कहो जरा प्रार्थना करे, शक्ति दे, बचाए, कोई शक्ति नहीं, विश्वास ही नहीं उसकी शक्ति पे। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर भक्ति करते हो तो शक्ति पे विश्वास भी तो रहो। ये भक्ति का रूप तो धरते हैं परंतु उसकी शक्ति पे विश्वास नहीं करते। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर कलाम कहता है, मैं अपने दाहिने हाथ से तेरे सारे अधर्म के कामों को दूर कर दूंगा। ये है शक्ति। मैं अपने दाहिने हाथ को बढ़ा के तुझे चंगा कर दूंगा। ये है शक्ति। मैं तेरे चारों ओर अपने स्वरदूतों को आज्ञा दूंगा, छावी डालूंगा। ये है शक्ति। मैं तुझे इस पृथ्वी पे लंबी आयु दूंगा। ये है शक्ति। हमारा परमेश्वर हमें भक्ति करने के लिए नहीं कहता, कहता मेरी शक्ति पे घमंड कर। ताली बजाओ। हमारा परमेश्वर ये नहीं कहता कि जाके बलिदान चढ़ाओ। हमारा परमेश्वर कहता है अपने भाई को क्षमा कर और पूरी रीति से मेरे वचन पे विश्वास कर। ये बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। हालेलुया। ये है शक्ति परमेश्वर की। पतरस और यूहन्ना ने क्या कहा? हमारे पास भक्ति तो नहीं है परंतु जो शक्ति है उसे यीशु नासरी के नाम से देते हैं। ताली बजाओ। पतरस और यूहन्ना जन्म के लंगड़े को मंदिर में जो बैठा दिया जाता था उससे कहते हैं हमारे पास भक्ति नहीं है, हमारे पास शक्ति है। और जो शक्ति है उसे मैं यीशु नासरी के नाम से कहता हूं, उठ खड़ा हो और चल फिर। हालेलुया। और वो खड़ा हो गया, चलने फिरने लगा। बाकी भक्ति करने वाले तो रोज मंदिर में जा रहे थे
लेकिन कभी उनके पास शक्ति थी नहीं, उन्होंने ऐसा कहने की शक्ति ही नहीं करी, उठ खड़ा हो चल फिर। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम कहता है व्यर्थ है तुम्हारा उपासना करना, तुम होठों से तो प्रभु करते हो, लेकिन हृदय मेरे से बहुत दूर है तुमसे, मेरा हृदय तुमसे बहुत दूर है। हमारा हृदय परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम होठों से तो प्रभु प्रभु कहते हो, परंतु मेरा मन, तेरा मन मुझसे बहुत दूर है। Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। तेरा मन मुझसे बहुत दूर है। क्या कह रहा है? होठों से प्रभु प्रभु कहते हो, यानी होठों से भक्ति करते हो, परंतु जब मैं अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ प्रकट करना चाहता हूं तब भाग जाते हो। हालेलुया। स्थिर है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। तब कहते हो कि मैं प्रभु का दास नहीं हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कलाम हमें बताता है, प्रभु का कलाम हमें बताता है कि वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना, ऐसों से बच के रहना भैया। हो सकता है ना ये भक्ति करने वाले ही आके तुम्हारा विश्वास डगमगा दें। अरे भक्ति अपनी जगह है, शक्ति अपनी जगह है। अरे हम भी तो भक्ति करते हैं, लेकिन देखो शक्ति को अपनाओ नहीं। अभी इस समय बहुत बात यह है कि बस चुपचाप कट लो। ये भक्ति करने वाले ही आके जो शक्ति पे विश्वास करते हैं उनको बगलाएंगे। हाँ, उनको बगलाएंगे। अरे जीवन रहा तो भक्ति बहुत कर लेंगे। हाँ, अब जीवन ही नहीं तो भक्ति कौन करेगा? अभी चुपचाप रहो, चुपचाप घर में बैठो, कोई प्रार्थना वगैरह नहीं, आराम से केबल लगा, टीवी लगा, पिक्चर देखो। कुछ नहीं। अभी हॉलीडेज चल रहे, हॉलीडेज, सब चीज हॉलीडेज, देखो सब कुछ बंद है ना, बस। अरे इसी समय में तो प्रभु की शक्ति दिखानी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। ये प्रभु प्रभु करने वाले क्या करते हैं मालूम है? आके जो प्रभु के वचन में स्थिर रहते हैं उनको भी जगाते हैं, हटो यहाँ से, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का नाम कह रहा है कि मेरी शक्ति पे विश्वास कर, परख कर देख यहोवा कितना भला है। हालेलुया। कलाम कह रहा है इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते। देखिए मैंने क्या कहा आपसे, ताली बजाइए। मैंने आपसे क्या कहा? यही भक्ति वाले दबे पांव घरों में घुसेंगे। इन्हीं में से बहुत से लोग हैं, इन्हीं में से घरों में दबे पांव घुसेंगे। घुसे किस लिए? चुप रहो, कुछ नहीं, वचन नहीं, अभी इस समय बंद कर दो, कुछ भी ना करो। ये हो नहीं सकता कि हम उसके सुसमाचार का प्रचार ना करें। यदि मैं उसके सुसमाचार का प्रचार ना करूं तो मेरी हड्डियां मानो धड़कती हुई भाग हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम कह रहा है कि दबे पांव घुस आते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में, जो बेचारे असहाय थे, जो बेचारे दबे हुए थे, ये भक्ति का भेष धर के भेड़िए के रूप में घुस आए और उनको वश में कर लिया, अपनी संख्या बढ़ा ली। क्या कर लिया? संख्या बढ़ा ली। हालेलुया। और सदा सीखती तो रहती हैं पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। सीखते तो हैं
परंतु सत्य की पहचान को पहुंच नहीं पाते। क्या करते हैं? पहुंच नहीं पाते। कहाँ नहीं पहुंच पाते? सत्य सत्य की पहचान को तक पहुंच नहीं पाते। सीखते तो हैं, क्यों नहीं पहुंच पाते? कोई देगा उत्तर उसका? क्यों नहीं पहुंच पाते? क्योंकि पहले से इनकार कर दिया। सीख भी रहे हैं और ये भी कह रहे हैं हम उसके दास नहीं हैं। एक तरफ सीख रहे हैं, सीखते तो हैं। देखिए कलाम क्या कह रहा है, ये सीखते तो हैं लेकिन सत्य तक पहुंच नहीं पाते। क्यों नहीं पहुंच पाते? क्योंकि ये सीखते हैं लेकिन सत्य को नहीं पहचानते। कहते हम सत्य के दास नहीं हैं। सीखते हैं, सत्य क्या है? यीशु नासरी, सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। कलाम क्या लिखा है? पढ़िए जरा क्या लिखा है। ये सीखते तो हैं, सीखती तो हैं, परंतु सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। सत्य की पहचान तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि ये सीखते समय भी कहते हैं कि अभी हम दास है ही नहीं, अभी हम जानते ही नहीं, अभी तो हम पापी हैं। ऐसा मनुष्य परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। परमेश्वर के राज्य में वो प्रवेश करेगा जो पूरी रीति से विश्वास से कहेगा, जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे साथ हो जाएगा। नहीं, मेरा उद्धार करता जीवित है, मैं उसका पुत्र हूँ और वो मेरे पिता। जब संसार का पिता मुझे नहीं छोड़ता तो वो मेरा स्वर्गीय पिता है, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सत्य को सीखती तो हैं लेकिन सत्य तक पहुंचते नहीं हैं। आज बहुत तेरे लोग सत्य को सीख रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, लेकिन सत्य को पहुंचने के लिए तैयार नहीं। कहे सत्य के नहीं है हम सत्य के हैं। एक तरफ सीख भी रहे हैं। हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? जैसे यन्नीस और यम्ब्रेस नहीं, वर्ष में है। हाँ, जैसे यत्रेस और यम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया था, वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं। ये ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वे विश्वास की विषय में, अरे जो सत्य को नहीं पहचानते ये ऐसे हैं जो इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। विश्वास के उसमें निकम्मे हैं। निकम्मे है ये। जैसे मूसा को इन्होंने नहीं पहचाना, वैसे ये उसको भी नहीं पहचान रहे। कलाम में क्या लिखा है कि ये, कलाम में लिखा है कि ये सदा सीखती तो रहती हैं पर सत्य को पहचान तक कभी नहीं पहुंच, सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंची। क्यों? क्योंकि जैसे यत्रेस और यम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया, यानी कि जब हम कहते हैं कि हम प्रभु के दास नहीं है तो हम उसका विरोध करते हैं। ये विरोध है। जैसे यत्रेस और यम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया, हालेलुया, कलाम में लिखा है विरोध किया था, वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं। विरोध करते हैं, कहते हम सत्य के दास नहीं हैं। सत्य कौन है? जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। और ये क्या कह रहे हैं कि वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं, हम सत्य को नहीं जानते। हालेलुया। ये ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वे विश्वास के विषय में निकम्मे हैं। इनका विश्वास निकम्मा है, इनका विश्वास है ही नहीं। ये सत्य को कह रहे हैं हम सत्य को नहीं जानते, हम सत्य के दास नहीं हैं। ये निकम्मे हैं, ये सत्य का विरोध करते हैं। बाइबल बता रही है इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। यहां ना हंसने की बात है और ना रोने की, यहां प्रभु की समझ में समझने की बात है। बहुत बड़ा प्रभु अपना वचन खोल रहा है यहां पर आत्मा में। जाने अनजाने में ये प्रभु के विरोधी है। सीखते हैं परंतु कह रहे हम सत्य को नहीं जानते। ऐसा कहे कि जैसे कि यत्रेस और यम्ब्रेस ने मूसा को का विरोध किया, वैसे ये भी सत्य का विरोध करते हैं।
ये निकम्मे हैं, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इनका विश्वास निकम्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। कलाम हमें क्या बताता है, बहुत ध्यान से पढ़ें अगर। पर वे इससे आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जैसे उनकी अज्ञानता सब मनुष्यों पर प्रकट हो गई थी, वैसे ही इनकी भी हो जाएगी। हालेलुया। ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इनकी अज्ञानता जो है सब मनुष्यों में प्रकट हो गई। हालेलुया। कलाम पे कह रहा है ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि इनकी अज्ञानता सब मनुष्यों पर प्रकट हो गई, वैसे ही इनकी भी हो जाएगी। हालेलुया। कलाम बता रहा है, परंतु तूने उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया। हाँ, क्या तूने मेरा साथ दिया है? विश्वास में, सहनशीलता में, प्रेम में, विनम्रता में और सताए जाने में, दुख उठाने में। अगर तूने मेरा साथ दिया है, हालेलुया। कलाम कह रहा है कि तूने मेरा साथ दिया और ऐसे दुखों में भी जो अंताकिया और इकोनियुस और लुस्त्रा में मुझ पर पड़े थे, और अन्य दुखों में भी जो मैंने उठाए हैं, परंतु प्रभु ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया। किसने छुड़ा लिया? आज सब कह रहे हैं मुझे छुड़ा लो, कोई छुड़ाने वाला नहीं है, लेकिन प्रभु हर चीज से छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है। प्रभु ने मुझे छुड़ा लिया, क्योंकि मैंने उसमें दुख उठाया। जब वह सुख विलास भोग रहे थे, तब हम प्रभु के वचन का प्रचार कर रहे थे। तब लोग कहते थे कि क्या फायदा है प्रभु के वचन का प्रचार करके, क्या मिलेगा रोज प्रार्थना करके, क्या मिलेगा रोज बाइबल पढ़ के। अरे जाओ और जाके बच्चों को घुमा लाओ। अरे देखो कैसा पति है, हम ही जानते हैं इसकी पत्नी का दर्द। रोज प्रार्थना में चुपचाप निकल जाते हैं, पत्नी बेचारी कभी भी कहीं नहीं ले जाते। एक तो रोज प्रार्थना लगी रहती है, यानी ये कभी कहीं पत्नी को अपने ले ही नहीं जाते घुमाने नहीं, लेकिन प्रभु की ओर से उत्तम फल मिला। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तमाम किस्म की बातें लोग करते हैं कि अरे भैया महीने में 1-2 दिन मिले छुट्टी के, कम से कम बाहर घूम आए। ये तो रोज प्रार्थना में जाते हैं, छुट्टी वाले दिन 2-3 दिन प्रार्थना करते हैं, ये कभी घूमने नहीं जाते। हम लोग तब एक्स्ट्रा घूमते थे। लोग जाते थे महीने में 4 बार 10 बार, हम लोग तो रोज जाते थे। हालेलुया। हम लोग को प्रभु ने इतना घुमा दिया, इतना घुमा दिया कि अभी हम उसका फल खा रहे हैं। हालेलुया। कलाम बता रहा है मेरे प्यारे भाई बहनों कि परंतु प्रभु ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। आप ताली बजाओ। सताने वाला मैसेज ना दो। फिर कौन सा मैसेज? वो झगड़ा करता है, वो क्षमा करता है, वो खट्टे भरता करते, खट्टे भरता करते, वो बहुत सी चीजें करता है। नहीं भैया वो, हाँ मैं आपको मसीह में होके बता रहा हूँ कि जब आप प्रभु यीशु मसीह के वचन को मानेंगे, उस पर चलेंगे, तो आप उसके वचन के कारण सताए भी जाएंगे। है ये सताने वाला वचन तुम्हारे लिए। क्या सताने वाला वचन तुम्हारे लिए, हमारे लिए तो वाला दो, कौन वाला? चंगा जीवन देने वाला, और गाड़ी देने वाला, गाड़ी देने वाला, और घर देने वाला, और अच्छी पत्नी देने वाला, और अच्छा पति, बच्चे देने वाला, संतान का फल देने वाला। क्यों? ये वाला वचन आपके लिए नहीं है क्या? कौन वाला वचन? ताली हो जाइए।
अब देखिए 12वीं आयत पढ़िए जरा। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, अगर आप भक्ति के साथ यीशु मसीह में जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। वे सब सताए जाएंगे। इसीलिए तो हम कहते हैं भैया कि रोज प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। अरे हो गई एक साल में 2 बार प्रार्थना बस। अब जीवन बिताओगे, भक्ति के साथ बिताओगे तो सताए जाओगे। हालेलुया। कलाम बता रहा है 12वीं आयत, अगर बहुत ध्यान से पढ़िए, और जितने लोग मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन उस सताने में यीशु हमारे साथ है। ताली बजाओ। क्या ही धन्य है वो विपत्ति जिसमें यीशु तुम्हारे साथ बना रहता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जय यीशु। हालेलुया। हालेलुया। क्या ही धन्य है वो बात जब प्रभु यीशु तुम्हारे साथ बना रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम बता रहा है कि सताए जाएंगे। अगर तुम प्रभु यीशु मसीह के वचन में भक्ति के साथ जीवन बिताओगे तो तुम सताए जाओगे। इस आयत को अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिख लो, ताकि जब तुम सताए जाओ तो तुम्हारा मन खेदित ना हो, ताकि जब तुम्हें मेरे नाम से निंदा मिले तब तुम पूरे हृदय से व्याकुल ना हो। तब प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि व्याकुल क्यों होते हो, क्रोधित क्यों होते हो, तुम्हारा विश्वास कहाँ गया? क्या मैंने तुमसे पहले नहीं कह दिया था कि यदि तुम मेरे वचन में पूरे रीति से, ईमानदारी से मेरे वचन को ओढ़ के चलोगे, और यदि तुम पूरे रीति से मेरे वचन को, पूरे रीति से मेरे वचन में भक्ति, दीनता और पूरी नम्रता से मेरे वचन में चलोगे तो सताए जाओगे। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या ही सुहावना है वो सताओ जो प्रभु यीशु मसीह के साथ होता है। ताली बजाइए। कितना सुहावना है वो सताओ। मेरे साथ बोलिए, क्या ही सुहावना है वो सताओ जो प्रभु यीशु में हमें मिलता है। ताली बजाइए। बुद्धिमान है वो मनुष्य जो प्रभु की भक्ति और प्रभु के विश्वास में सताया जाएगा। क्योंकि सुनो, तब आनंदित होना, क्योंकि सुनो, तब हिरणों की नाई उछलकर अपने पिता की जो स्वर्ग में बढ़ाई करना। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में अनंत जीवन तुम्हारा है। ताली बजाइए। मैं आपको सच बता रहा हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं इस योग नहीं हूं कि परमेश्वर का वचन तुम्हें बता सकूं, लेकिन आज प्रभु का वचन जैसे कल हमें खुल के बताया, और आज परमेश्वर का वचन फिर हमें खुल के बता रहा है। मुझे नहीं मालूम कि परमेश्वर का वचन आखिर किस तरह से आत्मा में बात क्यों कर रहा है। कोई ना कोई भाई बहन बैठे हैं जो आत्मा से बहुत से प्रश्न करना चाह रहे हैं, लेकिन आज देख लो, प्रभु का वचन हमें सारे प्रश्नों का उत्तर दे रहा है। क्यों? क्योंकि आज प्रभु का वचन जानता है हमें क्या चाहिए, और वो पूरी बातों का उत्तर दे रहा है। ऐसा वचन हमें बता रहा है जैसे हमारा आज का जीवन चल रहा है। आखिर ऐसा वचन हमें क्यों मिल रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु कहता है, देख, भले ही बहुत तेरे लोग मेरे नाम से आके तुझे बहकाएं, लेकिन मैं अपनी आत्मा तेरे ऊपर सदा बनाए रखूंगा। सुन, मसीह के दास को चौड़ालू नहीं होना चाहिए। सुन, मसीह के दास को सहनशीलता, विनम्रता और शिक्षा की निपुणता में होकर चलना चाहिए, ताकि बहुत तेरे लोग मेरे वचन को सुनकर फिरे और बहुत सी आत्माएं बचाई जाए। ये मसीह का स्वभाव है। हमें खुदा ने बहुत सी बातों के बारे में बताया है।
खुदा ने कहा तेरा मन विचलित ना हो। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। हम प्रेज गॉड। आज परमेश्वर के सामर्थ्य में हम सभी परमेश्वर के मानने वालों में जब से ये लॉकडाउन हुआ है और आज करीबन 40 दिन के ऊपर हो गया है लॉकडाउन के। इस लॉकडाउन के दौरान ये मौका मिला कि परमेश्वर की इबादत में मैं भी शरीक हो सकूं और ये बच्चे भी बैठ सकें, क्योंकि ये लोग कभी ट्यूशन में जाते थे और मैं अक्सर अपने कोई कामों में चला जाता था, तो प्रेयर कभी भी यहाँ पर होती थी, वचन होता था, तो कभी भी प्रेयर में नहीं बैठ पाया। कभी एक आध बार बैठ गए तो बैठ गए। और जबकि परमेश्वर ने सामर्थ छोटे भाई को परिवार में दिया कि ये परमेश्वर की तरफ फिरा, क्योंकि तेरे अंदर अगर राई के तिनके जैसा भी विश्वास होगा तो वो तेरे साथ होगा। और यहाँ पर बैठे जितने भी लोग हैं सभी अपने अपने अनुसार से परमेश्वर को मानते हैं। सब लोग अपने अपने अनुसार से परमेश्वर की इबादत और दुआ प्रार्थना करते हैं। लेकिन ये 40 दिन के लॉकडाउन में कभी भी प्रार्थना हो रही होती थी तो या तो प्रार्थना शुरू हो जाती थी, तब हम घर में आते थे, तो बीच में प्रार्थना में जाने में मुझको कभी अच्छा नहीं लगता था, तो मैं नहीं आता था और वो मौका ही नहीं दिया परमेश्वर ने। मैं इधर उधर दौड़ता रहा। आज 40 दिन के ऊपर लॉकडाउन को हो गया जब मैं प्रार्थना में बैठने लगा और प्रार्थना में बैठने लगा। और बचपने में कई बार अपने दादा और पिता के साथ तमाम घरों में परमेश्वर की जब इबादत होती थी, मीटिंग होती थी, उसकी आराधना होती थी, तो मैं उसमें जाया करता था, रेगुलर जाया करता था, क्योंकि तब प्रार्थना सभी लोग बहुत ज्यादा कराते थे, घर घर होती थी प्रार्थना चर्च के अलावा। लेकिन आज वो दौर खत्म सा हो गया है और वो दौर फिर से आता हुआ नजर आया और परमेश्वर की ये कृपा रही कि मुझको भी इसमें शरीक होने का मौका मिला। आज मैं इस बात की गवाही देता हूँ। लेकिन आज मुझको एक बात का बहुत ही दुख हुआ कि यहाँ पर बैठे हुए सभी ने बोला कि मैं परमेश्वर का दास हूँ, मैं परमेश्वर को मानता हूँ, भक्त हूँ, लेकिन आज मेरे बेटे ने बोला कि मैं परमेश्वर का दास नहीं हूँ। अब पता नहीं उसने ऐसा क्यों कहा। कि कोई भी, मेरा जो मानना है अभी तक की उम्र में, कोई भी अभी तक ये नहीं कह सकता है कि उसने परमेश्वर को देख लिया, जान लिया। मैं रेवरेंड रोहित मैसी पास्टर से आज ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपने परमेश्वर को देखा है? परमेश्वर हम सब के अंदर है और वो हमें अपने वचन और अपनी आज्ञाओं और अपने सामर्थ्य के द्वारा अपने आप को प्रकट करता है। हालेलुया। क्या आप परमेश्वर के दास हैं? मैं इस बात पर घमंड करता हूँ कि मैं परमेश्वर का दास हूँ, क्योंकि पौलुस कहता है कि बुद्धिमान अपनी बुद्धि पे घमंड ना करे, धनवान अपने धन पे घमंड ना करे और वीर अपनी वीरता पे घमंड ना करे, बल्कि अगर घमंड करना है तो इस बात पे घमंड कर
कि वो मुझे जानता है। बहुत बहुत ही दिल को छूने वाली बात आज सभी को पता चली। और आज मैं अपने बेटे से इस प्रेयर मीटिंग को बिल्कुल खत्म होने वाली है ये जानना चाहता हूँ, क्या वो माइक पकड़ के ये बोल दे कि वो परमेश्वर का दास है या नहीं। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. मुझे बात खुशी है कि बच्चे ने बोला, क्योंकि बेटा जो भी परमेश्वर को धीरे धीरे जानता है, अभी मैं खुद नहीं जान पाया। मेरे पिता भी अगर कहेंगे तो आज मैं ये चाहता हूँ कि पापा भी आकर के कुछ दो शब्द बोले आज की इबादत के लिए। हेलो, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि मेरे बच्चों ने जो भी अपने अंदर से बात को कही है उस पे प्रभु आशीष दे, कृपा दे। मेरे छोटा पोता राजा उसके ऊपर अपना हाथ रखे और उसको अपने संगति में और आगे बढ़ाए। वो मेरे परिवार को इसी तरह इकट्ठा करे रहें और हम लोग आगे बढ़ते चले जाएं। धन्यवाद धन्यवाद। Praise the Lord. आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। सैमुअल से चाहेंगे।